नमस्कार। दस्तक हिंदुस्तान न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं गोसाईपुर ग्राम सभा में आया हुआ हूँ। उमाकांत बाबा से कुछ बात करना चाहता हूँ चुनाव के मुद्दे पे कि आपका क्या विचार है, आपका विचार जानना चाहते हैं। तो उमाकांत जी, आप अपना विचार व्यक्त करिए। मैं धरती मैया का जय करते हुए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। इतना तक कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी का लोकसभा का चुनाव आया तो मैं जो है अपनी साइकिल को साइकिल रथ बनवा करके पूरे जिला से लगाए मंडल तक के महिलाएं एवं पुरुष हर लोगों से मिला और मिल के यह कहा कि मेरी इच्छा कर रही है कि मैं देश के लिए जैसे प्रधानमंत्री जी सेवा कर रहे हैं वैसे हम भी अपनी साइकिल को रथ बना लें और बना के यहाँ से लखनऊ तक गांव चलेंगे गांव बाजार बाजार के कोने कोने में जाकर प्रचार करें। जी। तो लोगों ने कहा कि बहुत सुंदर बात है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो हमने अपनी साइकिल को रथ बनाया और जिला से मंडल के तक हर लोग आए भी। और उसके बाद हमारे जो है कि जिला जिला पंचायत सदस्य थे उस टाइम विनोद सिंह जी मिलिया के रहने अच्छा वाले, अच्छा। ये हमको हरी झंडी दिखाएं और पूरी पार्टी हर हर मोदी घर घर मोदी भारत माता की जय नारा लगा के रथ को रवाना किया। रथ यहाँ से चल दिया। फिर हमने रथ लेके निकला, पूरा बनारस जब टहलना चालू किया तो मैं यहाँ से निकला तो गया मुरली मनोहर जोशी जी के यहाँ। वहाँ गया तो मुरली मनोहर जोशी जी से मिला। उन्होंने भी डायरी पर लिखा और यह लिखे कि आपका संकल्प पूरा हो। तो जब हमारे ऐसे बड़े बड़े नेता लिख रहे हैं संकल्प पूरा हो तो फिर हमको घबराने की ज़रूरत क्या है। कोई ज़रूरत नहीं है। फिर विजय सोनकर शास्त्री जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी। उनसे जाकर मिला। उन्होंने भी देखा हमारे डायरी पर लिखे कि ऐसे ही कार्यकर्ताओं के बल पे आज भारतीय जनता पार्टी देश में निर्मित या कैसे ऐसे बोले कि वो जी लिखे हैं डायरी में। जी जी। फिर वहाँ से मैंने निकला सीधा बनारस के बाद भदोही गया, जौनपुर गया, सुल्तानपुर गया। जब मैं अमेठी में पहुंचा तो मेरी एक 12 साल की बच्ची थी आंचल, उसका तबीयत खराब हुआ, वो एक बैग दुनिया से निकल गई। मुझे घर से सूचना मिला कि ऐसी ऐसी बात है। तो मुझे गाडगे जी का याद आया। मैं भी वही बात अपना दोहरा दिया कि ऐसा है कि उस क्रिया को आप लोग कर लीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी के कार्य के लिए निकला हूँ तो मैं इस कार्य को पूरा करके वापस आऊँगा। आऊँगा। जी बिल्कुल। मैं उस कार्य को पूरा किया, वहाँ तक गया, लाखों लाखों लोगों को मैंने सदस्य बनाया। ये था आपका कितना नंबर था भाई, 72 872 नहीं 78 200 जो कि सदस्य बनाए जाते थे। जी वोट जी। फॉर इंडिया, चाय विक्रेता भी चाय प्रधानमंत्री बन सकता है। है, जी। ये वो लिखा गया था, बोर्ड लगा भी है आगे। फिर हाँ। मैं यहाँ से गया, जब अमेठी में गया तो अमेठी में जाने के बाद मेरी तो बहुत बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि वहाँ हमारे बंधु जो है थोड़ा कांग्रेस के थे, जी। थोड़ा सपा के थे, अधिक थे लोग। हाँ हाँ, वहाँ पे तो हर लोग रहे होंगे। हाँ, तो ये लोगों ने क्या काम किया कि 100-100 का झुंड साइकिल लेके मेरे साथ आना चालू कर दिया, मैंने हमें परेशान करने के लिए। तो कई जगह लोगों ने आवाज़ दिया कि ठीक है तुम लोग पीछा कर रहे हो, यह कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, करो, लेकिन तुम लोग के इतनी साइकिल में एक बाबा का साइकिल रथ भारी है। तो मैं उस टाइम बोल दिया कि ऐसा है, देखो मैं एक बात बता दूं कि मैं भी जात का गोस्वामी हूँ। जब मैं इस साइकिल पे चढ़ गया महादेव तो अब आप लोगों के पास साइकिल रह नहीं गई। वो भी मैं जात का गोस्वामी, ये भी सुन लीजिए। जी जी जी, समझ रहे फिर हमको लोग दिखाने के लिए तो चुका झाड़ू झाड़ू दिखाए, चुका चाकू दिखाए, नाना प्रकार की दिखाए। एक जगह तो ऐसा किए कि मैं इसी तरह जा रहा था, मेरे आगे स्कॉर्पियो खड़ी होगी, मेरे पीछे स्कॉर्पियो खड़ी होगी, जौनपुर की बात है। अब मेरे बगल में स्कॉर्पियो खड़ी हो गई, एक बोल रहा है कि उठा के फेंक दो रतौन नदी में। मैं बोला कि ये अच्छी बात नहीं है, यदि तूने माँ का दूध पिया हो राजा तो फिर सामने हम लोगों की मुलाकात हो कि ये क्या बात है कि उठाकर फेंक देंगे, वो कर हैं। देंगे। जी जी बिल्कुल। तो फिर लोगों ने कहा कि आप नहीं मानोगे, हमके लिए कहा हम नहीं मानेंगे, हम अपनी कार्य को करेंगे। फिर मैं वहाँ तक गया, फिर वहाँ से वापस आया। वापस आने के बाद हमने कहा कि भाई हमारा विचार कर रहा है कि हम भी इतना मेहनत किए हैं, ज़रा हमको भी प्रधानमंत्री जी से मिला दीजिए एक बार। हाँ हाँ, इतना दूर आए हैं तो। इतना मेहनत किए हैं पार्टी के लिए, इतना दिन से सेवा करते हैं। तो लोगों ने कहा कि अरे बाबा, जहाँ चिड़ै नहीं उड़ रही वहाँ आप अंडा उड़ा रहे हैं। हमने कहा जब इतनी बात सुना तो हमको बहुत दुख हुआ। तो हमने कहा हम भी गोस्वामी हैं,
हम मिलकर दिखाएंगे और बताएंगे कि मिले कि नहीं। फिर महादेव हमने इसी मोबाइल से अपने लगा नंबर निकालने, नंबर निकालते 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 हमको मिल ही गया। फिर हमने ये चोलापुर डाक है, यहाँ से हमने एक लेटर लिख के भेजा। तो फिर वहाँ लेटर गया, तो वहाँ से एक लेटर हमें लिख कर आया। वो लेटर मेरे पास है, अभी भी है, पूरा सब जो बोल रहे हैं हर सामान मेरे पास है, आज भी है। आज भी है, अभी भी है। फिर मैं वहाँ गया तो फिर वो देखे, तो हम अपना इसी तरह गया तो अपना एक पान चबाया था, 2 पान हाथ में लिया था कि भाई क्या पूछने की बात है, आज चल रहे हैं मिलने के लिए। तो गया तो वहाँ मुझे एक आवाज़ मिला कि पहले गोस्वामी जी अपना मुँह साफ करिए। हमने कहा ठीक है। पहले उसके जाने के समय तो बहुत झंझट हुआ, वो लेके एक-एक राइफल बंदूक जो थे धतिंग बतिंग जो साइड थे सब जितने लोग थे, हर लोगों ने भाई अपना चेक किया ना बराबर। जी बिल्कुल। फिर वहाँ तक गए, फिर चंद्रेश सोना जी हमसे मिले, प्रधानमंत्री जी के उप सचिव चंद्रेश सोना जी मिले। तो चंद्रेश सोना जी को हमने बताया पूरी बात। तो मुझसे बोले कि अरे गोस्वामी जी, आप जैसे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलेंगे तो और मिलेगा कौन? आप ही जैसे कार्यकर्ता मिलेंगे ना। उनके हाथ का लेटर लिखा हुआ मेरे पास है महादेव। फिर वो लेटर लिखे, लेटर लिखने के बाद उन्होंने लेटर डाला। तो उस टाइम मैं लखनऊ में था, एक सौरव कुमार जी हैं, अच्छा। उनके पास मैं था। तो हम वो दोनों आदमी स्कूटी से जा रहे थे। फिर ये जो हमारा मोबाइल है, इसी मोबाइल पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन आया। तो हम दोनों आदमी स्कूटी से थे। तो हमने देखा जब वैसे फ़ोन, तो हमको क्या पता, हमने ऐसे फ़ोन उठाया। तो बोले आप उमाकांत गोस्वामी बोल रहे हैं? 3 बार पूछे मुझसे कि आप उमाकांत गोस्वामी बोल रहे हैं? हमने कहा हम तो उमाकांत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो बोले कि मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, आप फ़ोन मत काटिएगा। हमने कहा ठीक है। फिर इतने पे ही फिर फ़ोन आ गया, बोले कि आप उमाकांत गोस्वामी बोल रहे हैं। 3 बार पूछे, वो भी पूछे महाजी। मैंने कहा मैं उमाकांत गोस्वामी बोल रहा हूँ। फिर बोले कि आप पास के लिए कह रहे हैं? हमने कहा हाँ, हम तो पास के लिए कह रहे हैं। तो बोले कि आपको पास मिल जाएगा, आप बनारस में जानते हैं किसी को? हमने कहा सबको जानते हैं महादेव। अरे वो जो बोले कि वो पीएमओ ऑफिस, रविंद्रपुरी कॉलोनी पीएमओ ऑफिस जो है, जानते पीएमओ हो कहाँ? कार्यालय है। हमने कहा पीएमओ ऑफिस नहीं, हम उसमें जो मेन शिवशरण पाठक जी हैं उनको भी जानते हैं महादेव। ऐसी बात नहीं कि ना मैं नाम को मुस्ताज हो या मुझे कोई जानता ना हो। अब पूरे अजगरा विधानसभा में पहले 3 मंडल था, अब 4 मंडल हो गया। चारों मंडल अध्यक्ष महादेव, जिला अध्यक्ष, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे जो भारी उद्योग मंत्री जी हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जिसके साथ हम लोग बराबर लगे ही थे। अब उनको यह कह दे कि वो नहीं जानते हैं तो ऐसा हो सकता है? संभव ही नहीं है। लेकिन मुझे कष्ट इस बात की हुई, बहुत ज़्यादा कष्ट इस बात की हुई कि मेरी ही ज़मीन, पुश्तैनिक ज़मीन, हम सरकार से या किसी से भीख भी नहीं मांग रहे हैं। सरकार से मैं किसी की बात नहीं, सरकार से मैं भीख भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं 25 साल से यदि आपका सेवा कर रहा हूँ तो आपका यह फर्ज बनता है कि हमारा कार्यकर्ता कैसा है उसका सुध लेना चाहिए, उसका सुध लेना चाहिए। लेकिन इसमें मुझे तो लगता है ऐसे जैसे कि कोई मकान बने, उसके लिए बल्ली पटरा की आवश्यकता पड़ता है। फिर मकान पट गया, फिर बल्ली पटरा को उठाकर कहीं फेंक दिया गया। ऐसे कार्यकर्ताओं को यूज किया जाता है। मैं चारों मंडल जी हमारे मंडल अध्यक्ष, चारों मंडल अध्यक्ष बता रहे हैं कि कोई मंडल अध्यक्ष नहीं है जो हमारे लिए मेहनत न किया हो। सर हर लोग करते थे, हर लोग करते थे, वर्तमान के पूर्व के हर लोग। जिला अध्यक्ष जी भी हमारे कितने बार मेहनत की है कि बाबा का कार्य हो जाए। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जो महेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, ये भी प्रयास किए काम हो जाए। लेकिन ये बताइए महादेव, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं सरकार से कि हमारी ये सरकार डबल इंजन की है या पंचर इंजन की है? कि जब जहाँ बात यह आ रही है कि मैं तो फ़ोन तो कर रहा हूँ लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, तो हम बताइए इसको डबल इंजन की सरकार कैसे मानूं? हमें कैसे आप संतुष्ट करेंगे? फिर मैं सोचा कि अब करना क्या है, इतना उम्र तो इसी सेवा में ही बिता दिया। फिर हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे निरंजन राजभर जी, निरंजन राजभर आप जानते होंगे, तो जानते भी होंगे, जानते हैं वो मुलायम सिंह के निजी सचिव भी रह चुके, इस समय स्वर्गीय हैं। हाँ, इस समय स्वर्गीय हैं। उन्होंने लिख पढ़ के दिया था और 2014 में नोटा बटन आया है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए यही एक शरण है, अब बाकी कोई शरण है नहीं।
आपके कहने का मतलब है कि आप नोटा बटन बटन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। अरे भैया 4,000 का टोपी बनवा के अजगरा विधानसभा में बांटे और घूमे और चले। आइए, इसको नोटा मत कहिए महादेव, इसको नोटा तो कहना एक तरह से हम लोग गलत कह रहे हैं। वह हम लोगों के लिए पारस मणि है, वह हम लोगों के लिए पारस मणि है। मैं, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि विदेशों में हकदारी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है ना? जी मिलता है। आपके यहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो यही आपको हक दिलाने के लिए यही नोटा बटन आया है। इसके अलावा आपको इस पृथ्वी पे कोई रास्ता ही नहीं था कि आप अपने हक को पा सकते हैं। जाते। हाँ। पाने का कोई रास्ता नहीं था। और हम लोग इससे ज़्यादा करेंगे क्या? हम लोगों को न किसी से झगड़ा करना है, न किसी से मार करना है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना है महादेव। नोटा का प्रचार करेंगे, नोटा के लिए बराबर दिन रात एक करेंगे। हमारा कोई करेगा क्या? जब बताइए कि 25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में था ना, इतना सेवा किया ना, जब ऐसे कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो पाया तो और लोगों का तो कैसे होगा? और लोगों बेचारों का क्या हाल होगा? हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के, वो जो जिला मंत्री होते हैं, उनके पिताजी आए हैं। जरा इनकी आवाज सुनिएगा कि ये क्या कह रहे हैं। इतने बता रहे हैं कि इतने दुखी। अरे ये बताइए अच्छा कि छिपाओ उतना जितना कि छिप सके, और इतना मत छिपा लो जो कि छिपबे न करे, बाद में अपने को कष्ट हो। तो इसमें हम यही कहेंगे कि इस नोटा बटन का जहाँ तक हो सके उसके लिए इसको आगे बढ़ाइए और इसी का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि 2022 में यह बता दिया जाए कि मतदाताओं की हक में कितनी दम है। और क्या बताऊं? और तो मैं तो बहुत बता तो रहा हूँ, खाना नहीं खाया हूँ, दिन रात पूरा यहाँ वहाँ पार्टी के पीछे लगे रहे, पार्टी के पीछे बराबर लगा रहा। बता रहे नमक की बर्तन की तरह हड्डी को गला दिए भैया। अब इससे मैं ज्यादा क्या बताऊं? और जिससे भी कहो बोलते हैं लोग कि बाबा फोन तो करता हूं, कोई सुनता ही नहीं है। तो इसी पे मैं कहता हूं कि यह सरकार हमारी डबल इंजन का न होके इसका नाम बदल दे, इसका नाम रख दे पंचर इंजन। ठीक है सर।